Hello, dear learners. Welcome to our channel. Today, I'm going to discuss Class 7 NCERT English, Chapter 5 Quality. Quality is the name of the particular chapter written by John Galsworthy. And today, I'm going to discuss all question answer of the particular chapter. Okay. So now, Chapter 5 Working with the text. Working with the text. Very first question is what was the author's opinion about Mr. Gessler as a boot maker? ऑथर का क्या ओपिनियन है मिस्टर गैसलर के बिहाफ में एज अ बूट मेकर के तौर पर? यू कैन सी दिस थिंग. Gessler was a boot maker. So now your answer is the author was very impressed with Mr. Gessler. He liked the boots made only on order and those boots perfectly fitted the customers, है ना. तो वो कस्टमर का बूट बनाता था कब? ऑर्डर पे बनाता था, है ना. ऑर्डर पे वो बूट बनाता था और बूट भी ऐसे वैसे नहीं बनाता था, एकदम परफेक्टली फिटेड बूट बनाता था. कस्टमर्स के पैरों में एकदम अट के एडजस्ट हो जाता था, ऐसे ऐसे वो बूट इट मीन्स कि शूज़ बनाता था. देयर बूट्स हैड द बेस्ट मटेरियल एंड लास्टेड लॉन्ग. तो ये जो बूट्स बनाता था ना उसका मटेरियल बहुत अच्छा होता था, टू गुड मटेरियल होता था और ये बहुत लंबे दिनों तक चलता था, बहुत लंबे सालों साल चलता था. ही फाउंड द वर्क मिस्टीरियस एंड वंडरफुल. तो उसका जो काम था एकदम वंडरफुल था, बहुत ही बढ़िया कह सकते हैं. वी कैन से दैट वेरी गुड. नाउ द सेकंड क्वेश्चन, वाई डिड द ऑथर विजिट द शॉप सो इनफ्रेक्वेंटली? ऑथर जो है वो इस बार बहुत लेट, इनफ्रेक्वेंटली मीन्स बहुत दिनों बाद, है ना. फ्रेक्वेंटली मीन्स होता है बार बार और इनफ्रेक्वेंटली मीन्स थोड़ा लेट से. तो इस बार वो 3 साल बाद गए थे. द ऑथर विजिटेड द शॉप इनफ्रेक्वेंटली बिकॉज द बूट्स मेड बाय द गेस्लर ब्रदर लास्टेड लॉन्ग टू. तो ये 3 साल बाद क्यों गए थे? क्योंकि ये जो गेस्लर ब्रदर्स है ये जो बूट बना देता है ना वो बहुत लॉन्ग लास्टेड होता है, बहुत दिनों तक चलता है. अभी 3 साल तक इनका जूता चला तो ये 3 साल बाद ही ना जाएगा. नाउ द क्वेश्चन नंबर थर्ड वन, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑन मिस्टर गैसलर ऑफ द ऑथर्स रिमार्क अबाउट द सर्टेन पेयर ऑफ द बूट्स? तो अब जब वो आया था तो ऐसा ऐसा क्या रिमार्क उसने दिया और उससे उनको क्या इफेक्ट पड़ा? नाउ योर आंसर विल बी मिस्टर गैसलर जी है यहाँ. मिस्टर गैसलर एट फर्स्ट फाउंड द रिमार्क अनबिलीवेबल, है ना. उनको तो विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा रिमार्क कोई कैसे दे सकता है. ही आर्गूड दैट द ऑथर माइट हैव गॉट देम वेट. क्या बोला? कि ऑथर माइट हैव गॉट देम वेट, कि वो भीग गया है. ही वॉज शॉक्ड. ही टोल्ड द ऑथर दैट ही विल आइदर रिपेयर देम और एडजस्ट द मनी इन हिज बिल्स. क्या बोल रहे हैं कि या तो रिपेयर कर दो, नहीं तो फिर आपकी जो बिल है उसमें से हम मनी को क्या करेंगे? एडजस्ट करेंगे, कम कर देंगे. नाउ द फोर्थ वन क्वेश्चन इज व्हाट वाज मिस्टर गैसलर कंप्लेंट अगेंस्ट बिग फार्म्स? तो मिस्टर गैसलर ने क्या कंप्लेन किया उनके इस व्यवहार से? मिस्टर गैसलर कंप्लेन दैट द बिग फार्म्स डिडंट वैल्यू द मनी ऑफ द कस्टमर्स. कह रहा है कि जो बड़े बड़े दुकान होते हैं ना, बड़े बड़े जो बूट और शॉपकीपर्स होते हैं, उनको कस्टमर के मनी की वैल्यू नहीं होती है. दे वर कैप्चरिंग द मार्केट फ्रॉम एडवर्टीजमेंट एंड नॉट फ्रॉम द क्वालिटी ऑफ देयर वर्क. कहता है कि लोग आजकल दिखावे पे चले जाते हैं, उनको क्वालिटी से कोई मतलब नहीं है और वो लोग ऐसा बना करके बेच देते हैं, कैप्चर करते हैं इसी तरह से पूरे मार्केट को, पूरा एडवर्टीजमेंट करते हैं अपने क्वालिटी, अपने गुड्स का, अपने सामान का, लेकिन उनके सामान में कोई क्वालिटी नहीं होती है. ठीक है. और ऊपर से क्या लिख देते हैं कि फैशन के दौर पे गारंटी की उम्मीद ना करें. तो इनसे मिस्टर गैसलर बहुत आहत थे. ही वॉज मोस्टली आउट ऑफ वर्क बिकॉज ऑफ दोज फॉर्म्स एंड डे बाय डे द वॉल्यूम वॉज गेटिंग रिड्यूस. तो इस तरह के जो दुकान खुल गए थे इससे क्या हो रहा था ना, गैसलर का काम रिड्यूस हो रहा था.
द फिफ्थ वन इज वाई डिड द ऑथर ऑर्डर सो मेनी पेयर्स ऑफ बूट्स। तो ऑथर ने एक साथ ही ढेर सारा शूज़ का क्यों ऑर्डर दे दिया। डिड ही रियली नीड देम, क्या उनको सच में ज़रूरत थी। नहीं, उनको सच में ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज उन्होंने देखा कि मिस्टर गैसलर इतने ऑनेस्ट आदमी हैं और इनकी स्थिति बहुत ही पैथेटिक है, इनकी दशा बड़ी ख़राब चल रही है, तो उन्होंने, और वैसे वो पैसा लेगा नहीं, इसलिए ढेर सारे बूट का ऑर्डर देकर उनको एडवांस पे कर दिया। द ऑथर फेल्ट बैड फॉर मिस्टर गैसलर who was really talented and made great boots, कि जो मिस्टर गैसलर हैं वो लोग रियली टैलेंटेड हैं और अच्छे बूट्स बनाते हैं। ही ऑर्डर्ड सो मैनी पेयर्स टू हेल्प द बूट मेकर, उनको नीड नहीं थी बहुत सारे बूट्स की, लेकिन उन्होंने ऑर्डर दे दिया ताकि वो उनको एडवांस के तौर पे कुछ पे कर देगा, तो मिस्टर गैसलर का थोड़ा सा जो लाइफ नीड्स हैं वो उनकी फुलफिल हो जाएगी। एंड ही डिडंट रियली नीड देम, बोले नहीं, उनको सच में ज़रूरत नहीं थी, वो सिर्फ एक तरह से क्या, ही वांट टू ओनली हेल्प टू द मिस्टर गैसलर, सिर्फ वो हेल्प करना चाहता था और कुछ नहीं। नाउ वर्किंग विथ लैंग्वेज क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या है ये देखिए, स्टडी द फॉलोइंग फ्रेजेज एंड देयर मीनिंग्स, यूज देम appropriately to complete the sentences that follow. So look after, अभी आप यहाँ देखो क्या बोला है कि स्टडी दी फॉलोइंग फ्रेज, यहाँ पर आपको कुछ फ्रेज दिए हैं, उनका मीनिंग आपको ढूंढ के लिखना है और अप्रोप्रिएट मीनिंग लिख करके सेंटेंस को कंप्लीट भी करना है। तो अब आप यहाँ पर देखो, पहला है लुक आफ्टर। लुक आफ्टर मीन्स क्या होता है, टेक केयर ऑफ। अगला है लुक डाउन, है ना, लुक डाउन। लुक डाउन मीन्स डिसअप्रूव और रिगार्ड एज ऑन इन्फेरियर, किसी को छोटा दिखाना, छोटा महसूस करना, इन्फेरियर महसूस करना। एंड द थर्ड वन लुक इन, मेक अ शॉर्ट विजिट, है ना, किसी को बहुत कम समय के लिए देखना, लुक इन। एंड लुक इन टू, इन्वेस्टिगेट। लुक इन कहेंगे मतलब देखा और छोड़ दिया, लुक इन टू मीन्स पूरा इन्वेस्टिगेट करेंगे, तहकीकात करेंगे, खोजबीन करेंगे, लुक इन टू। एंड लुक आउट, बी केयरफुल, बी केयरफुल। लुक अप, इम्प्रूव। लुक अप टू, लुक अप टू मीन्स एडमायर करना, किसी की प्रशंसा करना। अब आपको यहाँ पे फील करना है, ठीक, इन सब के साथ कौन कहाँ बैठेगा। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग स्पेल ऑफ हार्ट द वेदर इज, द वेदर इज लुकिंग अप। तो यहाँ कौन सा वाला आएगा, लुकिंग अप आएगा, ठीक है। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग स्पेल ऑफ हीट, बहुत ज़्यादा गर्मी के बाद द वेदर इज लुकिंग अप एट लास्ट, कि अब हम लोग को वेदर देखने को मिलेगा। नाउ द सेकेंड वन है वी हैव नो राइट टू लुक डाउन, वी हैव नॉट राइट टू डैश ऑन पीपल हु डू स्मॉल जॉब्स, कि हमें वी हैव नो राइट, उनको कुछ भी कहने का हमें हक नहीं है, किनको, जो स्मॉल जॉब करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, लुक डाउन मीन्स छोटा जॉब जो करते हैं। थर्ड वन है नितिन हैज़ ऑलवेज डैश हिज अंकल हु इज सेल्फ मेड मैन, तो क्या होगा यहाँ पे, लुक अप हो जाएगा। फोर्थ वन है द पुलिस आर लुकिंग, द पुलिस आर डैश द मैटर थोरोली, तो मैटर को कैसे देख रहा है पुलिस, लुकिंग इनटू कर रहा है, ठीक है। द पुलिस आर लुकिंग इनटू द मैटर थोरोली। फिफ्थ वन इफ़ यू वांट टू गो आउट आई विल लुक आफ्टर द चिल्ड्रन फॉर यू, कि ठीक है, अगर आपको कहीं जाना है तो जाओ, मैं आपके बच्चे को देखभाल करूँगा, मैं उनको बढ़िया से देखूँगा। सिक्स वन है आई प्रॉमिस टू लुक इन ऑन योर ब्रदर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लुक इन व्हेन आई विजिट लखनऊ नेक्स्ट। सेवेंथ वन है लुक आउट व्हेन यू आर क्रॉसिंग द मेन रोड, क्रॉसिंग द मेन रोड, तो क्या हो जाएगा, लुक आउट, कि अच्छा से देख के क्या करना है, रोड को क्रॉस करना है। नाउ आई थिंक वी हैव फिनिश्ड ऑल क्वेश्चन आंसर। आई होप कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो रही है। अगर कुछ भी दिक्कत है, कुछ और इम्प्रूव करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ पूछना है, देन राइट डाउन इन ऑन कमेंट बॉक्स, ओके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।